बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान नसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने अचानक 43 जजेस का तबादला क्यों किया, और इस खबर के बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, इमरान खान के बैकडोर मुज़ाकरात कैसे नाकाम हुए, तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने माफ़ी मांग ली, पीटीआई के कारकुनान के साथ धोखा, कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी तफसीलात भी प्रोग्राम में आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। लाहौर से खबर है और आज के दिन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेके ये एक बड़ी खबर है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहबा ने 3 इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों के जजेस समेत मजमूई तौर पे 43 जजेस का तबादला कर दिया। इन ट्रांसफ़र पोस्टिंग में नाजरीन सरगोदा के जज मोहम्मद अब्बास भी शामिल हैं और रावलपिंडी के 9 मई के मुकदमात की समाअत करने वाले जज मलिक इजाज़ आसफ भी शामिल हैं। इन दोनों जजेस की जानिब से दबाव के हवाले से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जो कि साबिक लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो चुके हैं, मलिक शहजाद साहब को ख़त भी लिखा गया था। अब इन दोनों जजेस के तबादलों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से संगीन सवालात और चीफ जस्टिस आलिया नीलम के इस फैसले पर उंगलियां उठाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि क्या हमारे मुल्क में ऐसा होगा कि वो जजेस जो ये लब कुशाई करें कि उन पे दबाव डाला जा रहा है, उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जो ये कहें या शिकायत करें ख़त लिख के उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो फिर जजेस कैसे आज़ादाना अपने फ़ैसले करेंगे जब उनके सर पे शिकायत या दबाव का इजहार करने पे तबादले की तलवार लटकती रहेगी। अब नाज़रीन, ये जस्टिस आलिया नीलम साहबा वही हैं। वैसे तो मजमूई तौर पे 1-2 जजेस के उन्होंने ट्रांसफ़र किए होते तो चलो ये तनकीद का जवाज़ बन सकता था, सवालात उठ सकते थे, उंगलियां उठाई जा सकती थीं। लेकिन पूरे पंजाब में अगर जुडिशरी में अकाड़ पिछाड़ की है तो फिर इस पे इस किस्म के इल्ज़ामात लगाना, इसका कोई जवाज़, इसकी कोई बुनियाद बनती नहीं है। क्योंकि अगर यही तनकीद की लॉजिक है कि ये 9 मई के केसेस में मलिक इजाज़ आसिफ ने चूँकि बुशरा बीबी साहबा को डिस्चार्ज कर दिया था 9 मई के 12 मुकदमात में, और जो सरगोदा के जज हैं उन्होंने 9 मई के केसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की ज़मानतें एक्सेप्ट कर ली थी, तो इस वजह से उनसे ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो फिर उन जजेस का ट्रांसफ़र क्यों किया गया? मतलब लाहौर की मैं आपको मिसाल देता हूँ। जज अरशद जवेद साहब हैं एटीसी अदालत लाहौर के, जो कि अडयाला जेल में मुकदमात की समाअत कर रहे थे, उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया गया। और इन जज साहब ने तो 9 मई के केसेस में इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड भी दिया 10 दिन का, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानतें भी खारिज की, और 9 मई के मुल्ज़मान को कुरान पे हल्फ लेने का भी कहा कि आपसे कुरान पे हल्फ लिया जाएगा। अगर पहले वाली लॉजिक को माने कि इनको टारगेट करके किसी के कहने पे, क्योंकि यहाँ इन 2 जजेस से तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को रिलीफ मिल रहा था, इसलिए इनका ट्रांसफ़र किया गया है, तो ये जो जज अरशद जवेद साहब हैं, इनकी अदालत से तो तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं मिल रहा था। फिर इनके तो चंद फैसले हैं वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ गए, बानी पीटीआई के खिलाफ गए, वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ गए, फिर इनको क्यों चेंज कर दिया गया? इन तीनों जजेस को लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का कहा गया, और इन तीनों जजेस के अलावा अलग से यानी इजाफी 40 और जजेस के ट्रांसफ़र भी किए गए हैं। तो ये जब भी किसी जगह पे किसी और बड़े ओहदेदार की तैनाती होती है तो वो फिर आके ट्रांसफ़र पोस्टिंग करता है। आर्मी चीफ आएगा, वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेगा,
वज़ीर आज़म ने आएगा, वो ब्यूरोक्रेसी में काट पे चाट करेगा। इसी तरीके से शहजाद मलिक साहब आए थे, उन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग करके जज लगाए थे, जो जज जहाँ पे उनको सूट करते थे उनको नहीं चेंज किया था। लेकिन आलिया नीलम साहबा भी आई हैं, लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है, तो उन्होंने भी अपने तरीके से उन्होंने लोगों को लगाना है कि कौन सी जगह पे कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, तो उन्होंने तो अक्रॉस द बोर्ड सबको चेंज किया। तो ये तनकीद का कोई जवाब बनता नहीं है, लेकिन क्या करें, अगर आलिया नीलम साहबा इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जजेस को चेंज ना करें फिर तो आलिया नीलम साहबा ठीक हैं, लेकिन अगर वो अक्रॉस द बोर्ड पंजाब में जुडिशरी में ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दें तो उस पर तहरीक इंसाफ सवाल उठाना शुरू कर देती है, उसको क्वेश्चन करना शुरू कर देती है। और इसके साथ साथ आज एक और ख़बर भी है। अब गुजरांवाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई 52 रहनुमा थे जो चार्ज हुए, जिनको सज़ा दी गई 5-5 साल सज़ा की, 5-5 साल की। उस पर नाज़रीन तहरीक इंसाफ की ख़तून रहनुमा है, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है, आयशा भुट्टा साहबा या बुट्टर साहबा अगर मैं नहीं बोल रहा। वो ये लिखती हैं अपने ट्वीट्स में कि जैसे गुजरांवाला में एटीसी अदालत ने पीटीआई के 52 अरकान को 9 मई के केसेस में 5-5 साल की सज़ाएँ सुनाई। इस बात का अंदेशा है कि लाहौर में भी पीटीआई के कारकुनान को 9 मई के केसेस में सज़ाएँ सुनाई जाएंगी, उनको कन्विक्ट किया जाएगा। और अपील कर रही हैं कि मेरिट के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट जो है इन अपीलों पर समाअत करे। अब मेरिट का मयार क्या है, क्वालिटी क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, वो यही है कि तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला आए तो मेरिट है, तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला ना आए तो मेरिट नहीं है। और ये तहरीक इंसाफ का अलमिया नहीं है, ये हमारी, आप यूँ समझें कि हमारी एक कौमी सोच बन चुकी है। हम अपने हक़ में आया हुआ फ़ैसला तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला आए तो एक्सेप्ट नहीं करते। अब मैं आपको मिसालें दो और दे देता हूँ। जब मंसूर अली शाह साहब का फ़ैसला तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आया तो मंसूर अली शाह साहब को गालियाँ दी गई। जब अतर मिनल्ला साहब से फ़ैसले तहरीक इंसाफ को नहीं मिल रहे थे तो वो कौन सी ट्रोलिंग है, वो कौन सी गाली है जो तहरीक इंसाफ ने जो है वो अतर मिनल्ला साहब को नहीं दी थी। लेकिन एक जो फ़र्क नज़र आता है कि जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे अतर मिनल्ला साहब, तो वो मामलात को पार्लियामेंट में रेफ़र करते थे कि पार्लियामेंट में जाएं, पार्लियामेंट फोरम है, अवाम ने आपको मुंतखब किया है, वहाँ पे जाके इन मामलात को डिस्कस करें, ये हमारा अख्तियार नहीं बनता, अदालत को सियासी मामलात में इन्वॉल्व ना करें। लेकिन ये अचानक ऐसी क्या चेंजिंग हुई कि मखसूस नशिस्तों के केस में, ये वैसे मैं एक सवाल उठा रहा हूँ कि जो मांगा नहीं गया था वो तहरीक इंसाफ को दे दिया गया, जो कानून नहीं कहता था वो भी दे दिया गया। अब 2 जजेस का जो इख्तलाफी नोट है वो तो बड़ा वाजे है कि ये जो रिलीफ तहरीक इंसाफ को दिया गया है ये क्रिएट किया गया है, लेकिन इस रिलीफ को क्रिएट करते हुए फिर जो मुतलका कानून के, कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शंस, आर्टिकल्स हैं उनको सस्पेंड किया जाता, उनको कलअदम किया जाता। लेकिन ये सब किए बगैर, कानून के सेक्शंस को, आइन के आर्टिकल्स को सस्पेंड या कलअदम किए बगैर ये रिलीफ जो है ये क्रिएट तो किया गया लेकिन ये बनता नहीं था। वही बात कि जो फैसला हमारे हक में आए वो तो ठीक है, जो हमारे खिलाफ आए तो वो इंसाफ का कत्ल हुआ है। अब आ जाते हैं जो इमरान खान साहब के पसे पर्दा डायलॉग की बात है, लेकिन इससे पहले आज एक मुख्तसर सी खबर और भी आपके साथ शेयर कर लें। आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का 2 सितंबर को इजलास बुलाया गया था। अब यह इजलास मनसूख कर दिया गया है, मुलतवी कर दिया गया, यह मौखर कर दिया गया और 23 सितंबर को कहा जा रहा है कि अब यह इजलास खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का बुलाया जाएगा। इस इजलास के हवाले से कुछ बातें तो ये हो रही हैं कि शकील खान, जिन्हें सूबाई काबीना से निकाला गया है, जिनसे इस्तीफ़ा लिया गया, वो असम्बली में आके कोई दबंग किस्म की अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ तकरीर कर सकते थे, तो इस खदशे के पेश नज़र जो है ये इजलास मुलतवी किया गया। लेकिन मुझे ये बात इसलिए दुरुस्त नहीं लगती कि फिर कितना अरसा आप इस सूबाई असम्बली के इजलास को अवॉइड कर पाएंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कानून साजी कुछ की जानी थी KPA असम्बली में, उस कानून साजी में ताख़ीर की वजह से सूबाई असम्बली का इजलास जो है वो ताख़ीर का शिकार हुआ है। लेकिन ये जो इमरान खान साहब के नाज़िम मुज़ाकरात वाली बात है, पसे पर्दा डायलॉग वाली बात है, किस चीज़ पे होनी है, डील पे होनी है, मामला तय करने पे होनी है। अब आप खान साहब की बातें निकालें, हम बात करते हैं अपने ब्लॉग में फैक्ट के साथ, तज्जिया भी करेंगे तो फैक्ट के साथ करेंगे। खान साहब से जब मुज़ाकरात की बात की जाए तो खान साहब कहते हैं
कि ये जो फार्म 47 वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, हुकूमत बना के बैठे हैं, इनके साथ हम बात नहीं करेंगे, इनके पास कोई अख्तियार नहीं है, ये बेअख्तियार हैं, अख्तियार का मरकज़ रावलपिंडी है, ये तो धांधली की पैदावार हैं, इन्होंने तो हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला है। हम तो बात करेंगे पिंडी वालों के पास, जो कि अख्तियारात का मरकज़ है, जो कि सेंटर है पावर का, वहाँ से ये अख्तियारात लेते हैं, वहाँ से ये हुकूमत कंट्रोल होती है। अब खान साहब की इस बात को लेके चलें तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। बताया तो उनको ये जा रहा है कि हम इनके साथ, ये तो फॉर्म 47 वाले हैं, आपने हमें जितवा दिया है, लेकिन आपके दिए मैंडेट पे इन्होंने डाका डाला है, धांधली की है, तो इनके साथ तो हमने मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के मसाइल का सोल्यूशन, मसाइल का हल हमने तलाश नहीं करना। लेकिन आसिफ कहते ये रहे, लेकिन बातचीत आके भी इन्हीं लोगों के साथ की, फॉर्म 47 वालों के साथ आके की है। और क्यों की है? इसलिए की है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का घेरा तंग हो रहा है। इमरान खान साहब की अडयाला जेल में चीखें निकलेंगी, और आप सुन रहे हैं रोज़ जो खान साहब कहते हैं कि सख्ती कर दी गई है, मुलाकातें नहीं करवाई जाती, हालांकि मुलाकातें हो रही हैं, बच्चों से टेलीफोनिक गुफ्तगू नहीं हो रही, हालांकि टेलीफोनिक गुफ्तगू भी करवाई गई है। गो के खान साहब के अपने दौर में खान साहब अपने सियासी मुखालफिन को टेलीफोनिक गुफ्तगू की, अपने अजीज़ों के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू की सहूलत नहीं देते थे, पाबंदी लगा रखी, लेकिन खान साहब को तो ये सहूलत मैसर है। अब नाज़रीन आप ये देखें कि जो मैं कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर के साथ, चाहने वालों के साथ धोखा हुआ है, कि बताते तो यह हैं कि इनके साथ हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन उनके साथ मुज़ाकरात किए गए हैं और खान साहब की सहूलियात के लिए किए गए हैं। कब किए गए नाज़रीन? जो जुमे के रोज़ कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें कोरम की निशानदी जब हुई तो कौमी असम्बली का इजलास में कुछ देर के लिए वक्फा किया गया। उस वक्फे के दौरान नाज़रीन तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमा, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और असद कैसर, स्पीकर अयाज सादिक के पास जाते हैं, और कौमी असम्बली में अपना स्पीकर साहब के चैम्बर में राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद, आज़म तारड़ साहब भी मौजूद, अता तारड़ साहब भी मौजूद, और एहसन इकबाल साहब भी वहाँ पे मौजूद। अब वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे जाके PTI के जो लोग हैं ये तशवीश का इजहार करते हैं कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल में सहूलियात नहीं मिल रही, आप इमरान खान साहब को सहूलियात दें। आगे से जवाब ये दिया गया कि जेल मैनुअल के मुताबिक और कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक जो सहूलियात हैं वो इमरान खान साहब को मिल रही हैं, इससे बढ़ के हम क्या सहूलियात दे सकते हैं? जेल मैनुअल से तो ज़्यादा कोर्ट ऑर्डर के रोशनी में इमरान खान साहब को सहूलियात मिल रही हैं। बताएं कि उन कोर्ट ऑर्डर्स और जेल मैनुअल के मुताबिक कौन सी सहूलत नहीं मिल रही, वो हम दिलवा देते हैं। वहाँ पे फिर खामोशी छा जाती है, वहाँ पे लाजवाब हो जाते हैं PTI के लोग, और फिर ये कहते हैं कि बानी PTI को उमर अयूब साहब कहते हैं कि मज़ीद सहूलियात मिलनी चाहिए, ये तो जो कोर्ट ऑर्डर्स की हैं, जेल मैनुअल की हैं, वो साबिक वज़ीर आज़म हैं, मज़ीद उनको सहूलियात दी जाएँ। और फिर महमूद खान अचकज़ई वहाँ पे मुज़ाकरात की बात छेड़ देते हैं। भी आप इनके साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं करते? आप हुकूमत में हैं, आप ओहदों पे बैठे हैं, आप इक़्तिदार में हैं, आपका काम है मुज़ाकरात करना। राना सनाउल्लाह साहब ने जवाब दिया कि हम तो मुज़ाकरात के हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन मुज़ाकरात में जो रुकावट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना रवैया है। ये कहते हैं कि हमने उनके साथ मुज़ाकरात करने हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने हैं, तो जब उनके साथ मुज़ाकरात करने हैं तो फिर हमारे साथ ये क्या मुज़ाकरात करेंगे? हमारे साथ मुज़ाकरात करने हैं तो गैर मशरूत हो सकते हैं, मशरूत तो नहीं हो सकते। अच्छा, ये खबर आज बाहर भी निकली है कि महमूद खान अचकज़ई से रब्ता किया गया है, मुज़ाकरात के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने रब्ता किया है, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैर मकदम भी किया है कि अच्छी बात है। हमें नहीं पता कि हुकूमत ने कौन सी कमेटी तश्कील दी है, लेकिन महमूद खान अचकज़ई को हमने मैंडेट दे रखा है, उनके साथ ये मुज़ाकरात करें। हुकूमत की सवाबदीद है कि कब वो महमूद अचकज़ई के साथ मुज़ाकरात करते हैं, कब बातचीत होती है, और वो अगर महमूद अचकज़ई कोई तजवीज़ लेके आए तो उस पर हम बात करेंगे। भी अगर महमूद अचकज़ई ने बात करनी थी तो वहाँ पर आप इमरान खान साहब के लिए रिलीफ लेने के लिए क्यों वहाँ पे गए थे? फिर इमरान खान साहब के रिलीफ हासिल करने के भी आप पिंडी जाते, जिनके साथ आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं और कहते हैं इनके पास अख्तियारात नहीं। जब इनके पास अख्तियारात नहीं तो फिर आप इनसे रिलीफ और सहूलियत हासिल करने के लिए क्यों आए थे? इनके पास तो अख्तियार है ही नहीं, बकौल आपके इनके पास अख्तियार नहीं, तो फिर आप ऐसी क्यों बात करते हैं? क्यों मुज़ाकरात मांगते हैं? क्यों अपना सहूलियत मांगते हैं, जिसको मुसबिक नून के बकौल के आप NRO मांगते हैं?
बहरहाल नाज़रीन, ये पीटीआई के लोगों के साथ धोखा हुआ है। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो अगली खबर आपके साथ हमने शेयर करनी है वो खबर है नाज़रीन ये है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने माफ़ी मांग ली है और चोरी चुपके से खामोशी से माफ़ी मांग ली है। बड़ा शोर हुआ, बड़ा शोर शराबा किया गया कि मैं ऐसे, मैं वैसे, हम ऐसे, तहरीक इंसाफ वैसे, इमरान खान साहब लीडर हमारा, ये हमारा। खामोशी से जाके माफ़ी मांग ली कि जनाब हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, बस मेरी सख्ती कम कर दें आप। ये इंडिविजुअल तहरीक इंसाफ के रहनुमा की बात हो रही है। अब ये तहरीक इंसाफ का रहनुमा कौन है मैं नाम नहीं आपको बताऊंगा, क्योंकि बताने वाले ने कहा कि नाम नहीं आपने बताना, बल्कि बताने वाले ने मुझे भी नाम नहीं बताया। लेकिन आप इसको सर्च कर सकते हैं। आप ज़रा सोशल मीडिया सर्च करें, पिछले कुछ 4-5 दिन का सर्च करें, आपको खबर मिल जाएगी कि किसने माफ़ी मांगी और क्यों माफ़ी मांगी है, किस मामले पे माफ़ी मांगी है। इसके अलावा नाजरीन, शेर अफजल मरवत साहब के हुजरे में आग लग गई है। ये गैर आबाद हुजरा था उनके आबाई इलाके बेगू खेल में, वहाँ पे ये आग लगी, लेकिन फौरी तौर पे मकामी लोगों ने पानी डाल के इस आग पे ऊपर जो है काबू पा लिया। इसके अलावा नाजरीन, पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैनशिप, जिस पे पहले मरवत साहब को नामजद किया गया, फिर मरवत साहब का नाम वापस ले लिया गया, फिर शिबली फराज साहब का भी कहीं पे नाम आया, फिर एक और भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा का नाम आया, फिर शेख वकास अकरम का नाम लिया गया कि उनको बनाया जाएगा। लेकिन हुकूमत ने कहा कि नहीं, इन्हें नहीं बनाएंगे, आप पैनल दें। तो अब ये इतलात आ रही हैं, ये रिपोर्ट हो रहा है कि गालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए नाम चेंज करना चाह रही है और गालिबन आमिर डोगर साहब का कहा जा रहा है कि नाम दिया जाएगा। देख लेते हैं अब पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए किसका नाम दिया जाता है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।